हेलो जी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मेरा सुबह का सारा काम हो चुका है, खाना पीना नहाना धोना सब हो चुका है। और मैंने सुबह बनाए थे नाश्ते में आलू के पराठे। मैं वीडियो नहीं बना पाई, फिर कभी बनाऊंगी तब वीडियो बना के दिखाती हूँ। और अब हम कहीं घूमने जा रहे हैं, यही गुड़गांव के से थोड़ा 1 घंटा सवा घंटे की रास्ते की दूरी पर लेक है सोना रोड पे, तो वहां घूमने जाएंगे। और फिर मैं दिखाती हूँ आपको लेक का नजारा। और अभी मैं होने जा रही हूँ रेडी। चलो तब तक फिर मैं रेडी हो लेती हूँ। लो भाई, चल पड़े हम दमदमा लेक देखने, वहां के नजारे लेने। और गाड़ी में बज रहे थे गाने और हम फुल मस्ती में गाने गाते हुए मजे लेते हुए सफर का आनंद उठाते हुए जा रहे थे। डांस भी कर रहे थे और साथ में गा भी रहे थे। बहुत मजा आ रहा था। सब साथ मिल के जाते हैं ना, खूब मजा आता है। यहाँ पर ये अंडरपास के ऊपर जाल डाल रखा है, सुंदर लग रहा है ना। देखो पूरा जाल जाल डाल रखा है। नया बना ना है भाई, नया अच्छा नया बना है ये भी। हाँ लो भाई, हम शहर की भीड़ भाड़ से दूर हरियाली, यहाँ ये पहाड़ भी दिखने लग गए थे। इन पहाड़ों के पीछे ही थी लेक, तो हम यहाँ पहुंचने वाले थे। लो भाई, पहुंच गए हम दमदमा लेक। यहाँ इतनी ठंडी तेज हवा चल रही थी और मौसम भी इतना अच्छा हो रखा था, बारिश होने वाली थी। ये झील है ना, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में है, छोटे छोटे पहाड़ हैं, इसलिए इतनी तेज हवा चल रही थी यहाँ पर। यहाँ चल रहा है फोटो सेशन। सुमित अपने फोटो खिंचवा रहे हैं और मम्मी भी। का बहुत शौक है। हाँ, कितने सारे खिंचवा लिए। जोजी का तो खींच दो। हाँ, आप खींच दो जोजी का। ये फोटोग्राफर इधर लगा हुआ, फोटो खींच ले। ओ तेरी। और यहाँ खींचे हमने बहुत सारे फोटो। बहुत अच्छा व्यू था, चारों तरफ छोटे छोटे पहाड़ थे, बीच में झील थी, तो बहुत अच्छे फोटो आ रहे थे, इसलिए हमने बहुत सारे फोटो खींचे यहाँ पे। अब हम जा रहे हैं लेक की दूसरी साइड, जहाँ पर बोटिंग वगैरह भी थी और ऊँटों की सवारी भी थी और झूले वूले भी लगे हुए थे। देखो चलते चलते भी फ़ोटो खींच रहे हैं, यहाँ भी नहीं रुक रहे हैं। इतने सारे फ़ोटो खींचे, बहुत सारे। वैसे ये जगह अच्छी है, शहर के पास में ही है। जैसे छुट्टी वगैरह हो, संडे वगैरह, तो पिकनिक मनाने के लिए बहुत अच्छी। और बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत सारे गेम हैं, बच्चों को साथ लेके आए तो यहाँ झूले हैं, गेम हैं बहुत सारे, तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। और वोटिंग भी है, तो यहाँ पे जैसे पिकनिक विकनिक मनाने के लिए तो बहुत अच्छी जगह है। ये झील के पास में ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें मतलब खाना वाना अगर किसी को भूख लगे तो यहाँ पे खाना वाना खा सकते हैं, खाने का भी पूरा इंतजाम है। कुल मिला के बहुत अच्छी जगह है, शहर की भीड़ भाड़ पोल्यूशन से दूर, एकदम साफ हवा। तो यहाँ पे अगर अपने मतलब स्नैक्स वगैरह खाना, थोड़ा मोड़ा खाना बना के और यहाँ ला के खा सकते हैं और पिकनिक टाइप बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। किसी को विजिट करना हो तो बहुत बढ़िया जगह है। ये यहाँ पे है रेन बाथ, और यहाँ पर है ट्यूबवेल बाथ। यहाँ तो इनके पैसे लगते हैं। अपने गांव में जाओ, खेतों में ट्यूबवेल के नीचे कितना ही नहाओ, कितने नहाते थे बचपन में। और यहाँ पैसे दे दे के ट्यूबवेल बाथ। सूखा पड़ा है, कोई ट्यूबवेल नहीं चल रहा, कुछ नहीं। ये देखो बिल्कुल कच्ची जामुन है, कच्ची, अभी पक्की नहीं है। कितनी सारी लग रही है, भरा है पेड़ बिल्कुल। पड़े हम वापस घर कर लिए यहाँ एंजॉय हमने ठंडी ठंडी हवा में, शहर से दूर, बहुत मजा आया। चलते हैं अब घर। भूख लग रही थी घर आते आते, फिर हम आगे चावला बेकरी पर कुछ खाने, देखते क्या खाते हैं। यहाँ पर हमने खाए गोलगप्पे। मामा का लड़का आया हुआ था मम्मी की कोथली लेके,
तो वो कह रहा था कि मेरे को बर्गर खाने हैं, तो हमने सोचा फिर आज बर्गर बना लेंगे। तो फिर हम यहाँ से बर्गर का सामान, बर्गर बनाने का टिक्की और बर्गर वो सब लेके गए। बर्गर तो हमें दिख गए थे लेकिन टिक्की नहीं मिली। यहाँ सुमित लगे हुए हैं टिक्की ढूंढने, लेकिन सुमित को भी नहीं मिली। फिर दुकान वाले ने ही ढूंढ के दी। यहाँ से फिर हमने ले ली बर्गर और टिक्की। अब घर जाके बनाएंगे इनको, आपको भी दिखाती हूँ चलो कैसे बर्गर बनाती हूँ मैं। सच में बहुत टेस्टी लगता है बर्गर, बल्कि बाहर का जो मैकडोनल्ड्स का बर्गर है ना, उससे ज़्यादा अच्छा घर का बनाया हुआ लगता है। जब घर पे बर्गर बना लेते हैं ना तो बाहर का तो खाने का मन ही नहीं करता। शुरू हो गई, तेज आ गई बहुत। यहाँ खा रहे हम गोलगप्पे। पहले तो सुमित और जोजी ने खाए, क्योंकि बहुत बारिश हो रखी थी, बाहर तो खड़े नहीं हो सकते थे, इसलिए दो दो करके अंदर ही खड़े होके खाना पड़ा। फिर मैंने और मम्मी ने खाए। खा लो भी गोलगप्पे। और यहाँ आ गए हम लाइट खरीदने, हमारी कुछ लाइट्स ख़राब हो गई थी, तो पास में ही बेकरी के पास में ही दुकान थी, तो हमने सोचा यहाँ से ख़रीद लेते हैं, याद भी आ गई तब। और आते ही फिर मैं लगी बर्गर बनाने। बर्गर बनाने के लिए मैंने प्याज, टमाटर और खीरा गोल गोल काट लिए। और फिर मैंने टिक्कियों को तलने के लिए तेल चढ़ा दिया है। वैसे टिक्की बनी बनाई आती है, बस इनको डीप फ्राई करना होता है। टिक्कियों को अच्छे से पलट पलट के मैंने फ्राई कर लिया है। ये जो बनी बनाई टिक्की आती है, इनसे तो और जल्दी बर्गर बन जाता है, कुछ भी नहीं लगता। बस इनको ख़रीद के ले आओ और फ्रीज़र में रखना होता है। इनको फ्रीज़र में रख लो और जब भी मन करे 10-15 मिनट में बर्गर तैयार। 10-15 मिनट ही लगती हैं इसको बनाने में। टिक्की बनाओ तो फिर उसमें और भी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ये बनी बनाई टिक्कियों को तो बस फ्राई ही करना होता है। और यहाँ मेरी टिक्की भी फ्राई हो गई हैं। और जब तक टिक्की फ्राई हुई ना, तब तक मैंने चटनी भी बना ली थी बर्गर के लगाने के लिए। एक साइड में बर्गर पे चटनी लगाती हूँ और एक साइड मेयोनीज लगाती हूँ। यहाँ पे चाट मसाला, मेयोनीज, चटनी, प्याज, खीरा और टमाटर, और ये मेरी टिक्की तैयार है। अब मैंने ये बर्गर जो थे ना, इनको बीच से काट के और अच्छे से इनको घी लगा के तवे पे और अच्छे से सेक लिया। यहाँ पे या तो फ्राई पैन ले लो या नॉन स्टिक तवा ले लो। तो इनको अच्छे से सेक के यहाँ मैंने सारे देखो रेडी हो गई हैं। अब बस जचाना बाकी है इनको। मैंने एक साइड तो चटनी लगा ली इस पे बर्गर पे, नीचे की साइड वाला, और फिर रखा है मैंने प्याज, उसके ऊपर टिक्की, उसके ऊपर टमाटर, फिर टमाटर के ऊपर खीरा, और ऊपर से मैं चाट मसाला लगा दिया। और जो बर्गर का दूसरा पार्ट था उस पे लगा दिया मैंने मेयोनीज, और इन सबको उससे ऊपर से ढक दिया। लो भाई, हो गए हैं बर्गर रेडी, खाओ। सभी लग गए हैं खाने यहाँ पे, आप भी आ जाओ खा लो। चलो इस वीडियो का यही करते हैं एंड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।